जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 10th का जो भी साइंस और सोशल साइंस का मोस्ट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन होगा उस पर डिस्कस करेंगे। आगामी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? सौर कुकर में, चलो बताओ। अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तुम बताओ। अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? डॉक्टर सब नाक मुंह कान आदि देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? डॉक्टर सब नाक मुंह कान, बोलो। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। डॉक्टर सब नाक मुंह कान आदि देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बताओ, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? कोई बताओ, हीलियम कैसा तत्व है? बताओ, तुम बताओ। एक अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतमय किस रंग का होता है? विद्युतमय किस रंग का होता है? विद्युतमय किस रंग का होता है? चलो तुम बताओगे। लाल। लाल। विद्युतमय लाल रंग का होता है। बताओ, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? बताओ। 7। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या तुम बताओगे। वर्गों की संख्या कितनी है? बोलो। 18। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का परमाणु संख्या कितना है? लोहा का परमाणु संख्या। लोहा का परमाणु संख्या, चलो तुम बताओगे। 26। लोहा का परमाणु संख्या कितने हैं? जिंक का परमाणु संख्या। जिंक 30। जिंक का परमाणु संख्या कितना है? 30। कितना है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का परमाणु संख्या कितना है? सोना का परमाणु संख्या, बोलो। 47। 79। 79। चांदी का परमाणु संख्या। सिल्वर यानी चांदी का परमाणु संख्या बताओ। 47। 47 यानी 47। चांदी का परमाणु संख्या कितने हैं? 47। और अगर आपसे पूछे सोना का तो 79। अगर आपसे पूछे कार्बन किस वर्ग में रहते हैं? कार्बन किस वर्ग में रहते हैं? कार्बन कौन सा वर्ग में रहते हैं? तो कार्बन जो है ना 14वें वर्ग में रहते हैं। कौन सा वर्ग में रहते हैं? 14वें वर्ग में। आगू क्वेश्चन है आपके लिए, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन बोलो। उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। कमरे के ताप पर धातु, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा? बोलो। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? चलो तुम बोलोगे। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक क्या है? अधातु है। कोई इसमें से बताओगी सबसे चमकीला धातु क्या है? सबसे चमकीला धातु बताओ। NaCl। आयोडीन जो है एक चमकीला अधातु है। आयोडीन एक चमकीला अधातु है। OH क्या है? OH किसका मूलक है? बोलो। एल्कोहल। OH जो है ना एल्कोहल का क्या है? मूलक है। CO किसका मूलक है? बताओगे। CO बोलो। कीटोन। CO जो है कीटोन का मूलक है। CHO तुम बताओगे। एल्डिहाइड। CHO जो है एल्डिहाइड का क्या है? मूलक है। आगे क्वेश्चन है, पत्तियों में बाष्प किसके द्वारा निकलता है? पत्तियों में बाष्प किसके द्वारा निकलता है? बोलो। राधन के द्वारा। बाष्पोसर्जन के द्वारा पत्तियों का क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। गैसों का आदान प्रदान, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? बताओ। पत्तियों के रंध्र के द्वारा। पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो होता है पौधों में गैसों का आदान और प्रदान होता है। इसमें से बताओगे कोई
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चलो चलो तुम बताओ भोला। 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगर आपसे पूछे कोई वृक्क का काम क्या है, वृक्क का कार्य क्या है, वृक्क का कार्य क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। सबसे ज़्यादा जो वृक्क का काम है वो उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन। अगर आपसे पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तुम बताओगे। मस्तिष्क का सबसे सेरिबरम। सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कोई डायलिसिस थैली को क्या कहा जाता है? डायलिसिस थैली को क्या कहा जाता है? कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क। डायलिसिस थैली को कहा जाता है कृत्रिम वृक्क। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन आपके लिए है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन पादप में। पादप यानी पौधे में। पादप यानी पौधे में। ऑक्सीजन हार्मोन किस में पाए जाते हैं? पौधे यानी पादप में। अगर आपसे पूछे पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? तो बताओगे तुम। वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। अगर आपसे पूछे इंसुलिन के कमी से क्या होता है? इंसुलिन के कमी से क्या होता है? इंसुलिन के कमी से चलो तुम बताओगी। मधुमेह। कोई बताओ इसमें से मूत्र में कितना प्रतिशत जल पाए जाते हैं? मूत्र में कितना प्रतिशत जल पाए जाते हैं? बोलो तुम। 96%। कोई बताओ मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाए जाते हैं? चलो कितने प्रतिशत तुम बोलोगे? 2%। कितने प्रतिशत? 2%। और इनके जो अलावे अन्य तत्व हैं वो मूत्र में कितना प्रतिशत? 2%। तो 96, 2 98 और 2 100। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। अगर आपसे पूछे गाजर का रंग लाल क्यों होता है? गाजर का रंग लाल क्यों होता है? गाजर का रंग लाल क्यों? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अगर आपसे पूछे चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? चुकंदर का रंग जो लाल क्यों होता है? तो बताओ। विटामिन के कारण। विटामिन के कारण। विटामिन नहीं, विटामिन के कारण चुकंदर का रंग क्या होता है? लाल। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? अमीबा, पेरासियम, इनमें से सभी। अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमानिया में, यानी इनमें से सभी जो होगा उसमें टिक मार के आओगी। आगे क्वेश्चन है जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाते हैं तो क्या होता है प्रकाश की? बताओ। झुकता है। अभिलंब की ओर झुकेगा। जब विरल से संघन माध्यम में जाएगा प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो दूर हटेगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? हल्का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? चलो बोलो। 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बताओ। 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी अगर पूछे तो क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर आपसे पूछे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलो। कूलाम। अगर आपसे कोई पूछे किसी प्रिज्म के साथ जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के साथ गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है? कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश जब किसी गुजारा जाता है तो श्वेत रंगों में क्या हो जाता है? तो होता है, विभक्त होता है। बताओ सबसे कम विचलन कौन सा रंग होता है? सबसे कम विचलन बताओ। सबसे कम विचलन तुम बताओ। लाल जो है सबसे कम विचलन होता है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा विचलन कौन सा रंग होता है? सबसे ज़्यादा विचलन चलो तुम बताओगे। बैगनी जो है सबसे ज़्यादा विचलन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अगर पूछे किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, चलो बोलोगे। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर बताओ किस रंग का अधिक झुकाव होता है? किस रंग का अधिक झुकाव होता है, बोलो। बैगनी रंग का जो है अधिक झुकाव होता है। बैगनी रंग का अधिक झुकाव होता है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कौन सा रंग विचलन अधिक होता है, तो क्या कहोगे? बैगनी। अगर आपसे कोई पूछे ग्रेफाइट विद्युत का डैश है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? डैश, सुचालक। अगर आपसे पूछे कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो क्या कहोगे? चांदी। ग्रेफाइट, वो तो धातु हो गया। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक यानी चालक होते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हीरा किसका अपरूप है, हीरा किसका अपरूप है, हीरा किसका अपरूप है, तुम बताओ। कार्बन का। हीरा कार्बन का अपरूप है। अगर आपसे पूछे WHO की स्थापना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना तुम बताओ। 1948। 1948। WTO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। 1995। WTO की स्थापना 1995 है। WTO की स्थापना 1995 है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति, बोलो। 1991। लेनिन के द्वारा जो NEP नई आर्थिक नीति लागू हुआ था वो हुआ था 1921 में। अगर सिर्फ आपको डायरेक्ट पूछे नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो 1991। कोई दिक्कत? लेनिन 1921 में लागू की थी, कोई दिक्कत नहीं ना। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तुम बताओगे बंगाल का विभाजन किस वर्ष? 1905। अगर आपसे पूछे बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, तुम बोलोगी बाबा बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ? 1911। कब हुआ? 1911। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ? गदर पार्टी, बोलो। 1913। अगर आपसे पूछे गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, स्थापना किसने किया गदर पार्टी का, तो बोलो। लाला हरदयाल। अगर आपसे पूछे खेरा विद्रोह कब हुआ? खेरा विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1918। खेरा विद्रोह किसने किया था? तो महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन पहला सफर महात्मा गांधी के द्वारा भारत में कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन, यानी 1917 में किया था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह किसके कहने पर किया था? चलो बोल दो। राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? कोई बताओ। चलो इसमें से तुम बताओगे। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बोलो तुम। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी का माता पुतली बाई। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या थे? बोलो। कस्तूरबा गांधी। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। बताओगे महात्मा गांधी किस मार्ग पे चलते थे?
महात्मा गांधी किस मार्ग के पे चलते थे? अहिंसा। सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर महात्मा गांधी चलते थे। बताओ दांडी मार्च, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1930। 1930। दांडी मार्च किसने किया था? दांडी मार्च किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920। 1920। अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपना प्रस्ताव मांगा? बताओ। लाहौर अधिवेशन। लाहौर 1929। लाहौर 1929 अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। अगर आपसे कोई पूछे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? बताओ। 3। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अगर इसमें से अगर आपसे पूछे कोई कृषि कौन सा क्षेत्र है? कृषि कौन सा क्षेत्र है? बताओ। कृषि कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक। अगर आपसे पूछे शिकार करना कौन सा क्षेत्र है? शिकार करना जिसे आखेट कहते हैं, आखेट भी प्राथमिक क्षेत्र हुआ। आखेट भी प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अगर आपसे पूछे उद्योग कौन सा क्षेत्र है? उद्योग कौन सा क्षेत्र है? तो बोलो। द्वितीय। उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बैंक कौन सा क्षेत्र में आता है? बैंक कौन सा क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में बैंक आता है। तृतीय क्षेत्र में बैंक आता है। जितना भी सेवा प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। बताओ दूध उत्पादन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। दूध उत्पादन बोलो। प्राथमिक। प्राथमिक क्या है? प्राथमिक। बिहार के लोग कृषि पर कितना % निर्भर हैं? बिहार के लोग 60%। 60% लोग जो है ना बिहार की कृषि पर निर्भर हैं। बताओ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी किस क्षेत्र से आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तीनों में से भारत के सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी किस क्षेत्र से आता है? तुम बताओगे। तृतीयक क्षेत्र। सबसे कम आमदनी किस क्षेत्र से आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। सबसे कम द्वितीयक क्षेत्र से भारत को जो आमदनी सबसे कम आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा डॉलर। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताओ। टाका। अगर आपसे पूछे नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। अमेरिका मुद्रा क्या है? डॉलर। अमेरिका भी का मुद्रा भी क्या है? डॉलर है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बताओ। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलोगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछे योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? चलो तुम बताओ। प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग की नियुक्ति की गई? बताओ। नीति आयोग। जोर से बोलोगे। नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर करके नीति आयोग का गठन किया गया। किसका सरकार था? यानी कौन प्रधानमंत्री थे जिस समय नीति आयोग का गठन हुआ? नीति आयोग का गठन बोलो। नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? नीति आयोग का गठन 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ? गठन। ठीक है। अगर आपसे पूछे संचार व्यवस्था
के बाधित होने का कारण क्या है? बताओ। केबल टावर का टूटना। केबल टावर का टूटना संचार व्यवस्था में बाधित होने का क्या है? कारण है। अगर आपसे पूछे दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? बोलो। कार्ल मार्क्स। अगर आपसे पूछे लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना टटाउस्की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती गैरीबाल्टी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्टी। अगर आपसे पूछे अप्रैल थीसिस का लेखक कौन है? अप्रैल थीसिस का लेखक कौन है? लेनिन जो है अप्रैल थीसिस का क्या है? लेखक। अगर आपसे पूछे जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? बताओ। बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसने धारण की थी? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क। पानी के लिए संघर्ष किस देश में होता है? पानी के लिए संघर्ष किस देश में होता है? बोल्विया में पानी के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है। अगर आपसे पूछे सोनामी कृषि किस राज्य की प्रचलित कृषि है? सोनामी कृषि उत्तराखंड में सोनामी कृषि प्रचलित है। अगर आपसे पूछे RBI यानी रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ? बोलो। 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। अगर आपसे पूछे स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ? स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ? बोलो। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुआ। अगर आपसे पूछे स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बोलो। मुंबई में स्टेट बैंक का क्या है? मुख्यालय। कोई बताओ इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बोलो। बेंगलुरु जो है इसरो का क्या है? मुख्यालय। अगर आपसे पूछे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? बोलो। 65% प्राणियों के शरीर में जल पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार है वो कौन सी है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? तुम बताओ। एंथ्रासाइड कोयला का सर्वोत्तम प्रकार है। अगर आप से पूछे बिहार में वन का विस्तार कितना है? 7%। अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा राज्य है जिसमें वन का विस्तार सर्वाधिक है? यानी सबसे ज़्यादा बिहार के किस राज्य में वन का विस्तार है? मध्य प्रदेश में वन का विस्तार सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछे जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? बोलो। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर आपसे पूछे रूसो कहाँ का शासक था? जर्मनी को फ्रांस। रूसो फ्रांस का शासक था। रूसो जो है फ्रांस का शासक था। अगर आपसे पूछे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन है? बोलो। फॉन बोई चाओ द हिस्ट्री लॉस ऑफ वियतनाम का क्या है? लेखक। अगर आपसे पूछे अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के साथ क्वेश्चन को विराम देंगे। मौलिक अधिकार कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। आपने पूरा वीडियो बड़े धैर्य से देखा, आपको बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। आपके लिए रोज़ ऐसे ही प्रकार से डिस्कशन करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जय हिंद।